तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 62वीं कक्षा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गत कक्षाओं में हमने आराधना के 3 बोल सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक दर्शन आराधना और सम्यक चारित्र आराधना की चर्चा की थी। बीच में इन्हीं आराधनाओं से संबंधित व्यवहार की स्थापना, रोग उत्पत्ति के कारण, अंधकार एवं प्रकाश अर्थात भाव अंधकार अज्ञान है और भाव प्रकाश ज्ञान है, इसकी चर्चा की थी। मोक्ष का मार्ग और उसके उपाय की चर्चा की थी। इसी कड़ी में है, क्योंकि आराधना में मुख्य रूप से ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना का कथन परमात्मा ने किया है। तो आज हम इसी क्रम में सम्यक तप आराधना की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, तप का अर्थ है आत्मा को तपाना, अथवा दूसरे अर्थों में कहें, तप का अर्थ है अपनी इच्छाओं को जीतना, अपनी इच्छाओं पर मर्यादा लगाना, इच्छाओं को जीतना, इच्छाओं से अलग हो जाना। जैसे सूत्र में भी कहा गया है कि इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं को रोकना, नियंत्रण करना, नियंत्रण करने का नाम तप है। इस तप से पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत फरमाते हैं, तपसा निर्जरा च, तपस्या करने से संवर तो होता ही है, संवर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। और तप का मुख्य उद्देश्य निर्जरा है। इसलिए तप के 12 भेद या निर्जरा के 12 भेद एक ही है। जिनको निर्जरा के 12 भेद कहे गए हैं, उन्हीं को तप के 12 भेद भी कहते हैं। 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये 6 बाह्य तप गिने जाते हैं। और इसी क्रम में विनय, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि जो हैं, ये 6 आभ्यंतर तप कहे जाते हैं। और इन्हीं को निर्जरा के 12 भेद भी कहे जाते हैं। अर्थात तप और निर्जरा ये दोनों एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो तप की आराधना करता है वो निर्जरा करता है, और जिससे निर्जरा करनी होती है, अपने कर्मों की निर्जरा करनी होती है, अपने अशुभ कर्मों को काटना है, उसके लिए प्रभु ने तप का संदेश दिया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि सम्यक तप की आराधना करने वाला एक नौकार सी जितने से सम्यक तप से भी करोड़ों करोड़ों वर्षों के अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तप का हमने व्यावहारिक अर्थ मुख्य रूप से उपवास आदि लिया है।
उपवास तप है, वो बाह्य तप है, अनशन का ही एक भेद है उपवास। लेकिन उत्तरोत्तर बाह्य तप से फिर आभ्यंतर तप जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाह्य तपों की अपेक्षा आभ्यंतर तप से कर्मों की निर्जरा अनेक गुना अधिक होती है। जहां स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग की बात आती है, वहां हमारे आगमों में वर्णन आता है कि ध्यान और कायोत्सर्ग करता हुआ कोई भी साधक सम्यक रूप से ध्यान और कायोत्सर्ग करता हुआ अनेक जन्मों के संचित किए हुए कर्मों को बहुत पल भर में ही, क्षण भर में ही क्षय कर देता है। भव कोड़ी संचियम कम्मम, करोड़ों करोड़ भवों के संचित किए हुए कर्म जो होते हैं वो तप के माध्यम से पल भर में ही क्षय हो जाते हैं। ऐसी जो आराधना है वो तप की आराधना है। इस तप की आराधना के बारे में हम आज जिन गाथाओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो गाथा एक आवश्यक नियुक्ति की गाथा है और एक आचारांग नियुक्ति का सूत्र है। तो ये दोनों ही नियुक्तियां आचार्य भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रची गई हैं। नियुक्ति का मतलब है कि हमारे आगमों में जो आराधना के या सिद्धांत के तत्व के जो वर्णन आए हुए हैं उनमें एक एक तत्व को लेकर के, एक एक शब्द को लेकर के युक्ति युक्त बहुत ही अच्छी तरह से जिनका विशेष वर्णन बाद के आचार्यों ने किया है उनको नियुक्ति कहते हैं। ऐसी आवश्यक सूत्र पर भी नियुक्ति है, आचारांग सूत्र पर भी नियुक्ति है, और भी धर्म ग्रंथों के ऊपर कुछ नियुक्तियां उपलब्ध होती है। तो पहले आवश्यक नियुक्ति की जो गाथा है उसकी हम चर्चा करें। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी फरमाते हैं, नाणम पयासगम सोह ओ तव्वो संयमो य गुति करो तिन्नम्पि समाजोगे मोक्षो जिन शासने भणियो। इसी कड़ी में आचारांग नियुक्ति में बताया गया है, जह खलु मैलम वत्थम सुज्जये उद्गाहि एहिम दव्वेहिम एवं भावुव्वहाणेन सुज्जये कम्मट्ठ विहम। बंधुओं, वैसे तो आराधना जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी या केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र और तप, इन सब की आराधना से ही वितरागता और सर्वज्ञत्व, केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी भी एक आराधना से, चाहे वो ज्ञान की आराधना हो, दर्शन की आराधना हो, किसी एक आराधना से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चारित्र के अंतर्गत तप समाया हुआ ही है। इन चारों की जब आराधना होती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि नाणम पयासगम, ज्ञान जो है वो आत्मा में प्रकाश पैदा करने वाला है, विवेक को जगाने वाला है। ज्ञान स्व और पर का बोध कराने वाला है। ज्ञान मोक्ष मार्ग का परिचय कराने वाला है। जब मोक्ष मार्ग का परिचय होता है,
आत्मा में विवेक जागृत होता है, विवेक का प्रकाश जागृत होता है और स्व पर का बोध होता है, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है और स्व पर के बोध से, आत्मा के बोध से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, अतः वो ज्ञान सम्यक बन जाता है। वही ज्ञान, जो ज्ञान सम्यक है, वही ज्ञान विवेक जागृत करता है, प्रकाश, आत्मा का प्रकाश प्रकट करता है। फिर कहा सोहवो तब्वो, तप जो है वो शुद्धि करता है, अर्थात ज्ञान प्रकाश फैलाता है। ज्ञान से विवेक जागृत होकर के आत्मा की शुद्धि करने के लिए तप का सहारा लिया जाता है। क्यों तप शुद्धि करने वाला है, क्यों तप से निर्जरा होती है, उसका एक मुख्य कारण है। जीव को अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए बहुत सी चीजों से, बहुत से व्यक्तियों से, व्यवस्थाओं से आसक्ति जुड़ जाती है, और सबसे बड़ी जो आसक्ति है, सबसे जो गाढ़ प्रगाढ़ आसक्ति होती है, वो व्यक्ति को अपने शरीर से होती है। खुद के शरीर से बढ़कर किसी और से आसक्ति नहीं होती, भले कभी दिखाई देता हो, लेकिन मूलतः ज्ञानियों का कथन है कि जीव की सबसे गाढ़ आसक्ति जो है, प्रगाढ़ आसक्ति जो है, वो शरीर से होती है। और शरीर सुख सुविधा चाहता है, शरीर के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है, वो अपने विषयों की पूर्ति चाहती हैं। शरीर को सुख सुविधा चाहिए, इंद्रियों को उनके विषयों की, मनोज्ञ विषयों की, मनपसंद विषयों की पूर्ति चाहिए। तप इन दोनों से बिल्कुल अलग है, इन दोनों के विपरीत जो है वो तप है। शरीर की आसक्ति छोड़े बिना तप नहीं हो सकता, इंद्रिय विषयों पर निग्रह किए बिना, इच्छाओं का निरोध किए बिना तप नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति उपवास करता है, बेला तेला करता है, हमारे आगमों में तो विशेष करके अंतगढ़ सूत्र का जब हम अध्ययन करते हैं, 8 वर्ग में 90 आत्माओं का वर्णन है, और विशेषतः 8वें वर्ग में जिन रानियों का वर्णन है, उन रानियों ने जिस प्रकार की तपस्याएं की है, जितनी दीर्घ तपस्याएं की है, उन तपस्याओं का वर्णन सुनकर के भी हमारे को रोमांच आ जाता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। चाहे वो रत्नावली तप हो, कनकावली तप हो, वर्धमान आयम्बिल तप हो, लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित, ऐसे जो तपों की आराधना उन साध्वियों ने की, जो साध्वियां कुछ वर्षों पहले राजरानियां थी, जिनके सेवा में दिन रात दास दासियां रहते थे, जो शायद अपने जीवन में कभी नंगे पांव धरती पर कदम नहीं रखती थी, कभी पैदल चलने का उनका कोई अनुभव नहीं था। ऐसी सुकुमाल अवस्था को जीने वाली वो महाराजा श्रेणी की रानियां जब तप के क्षेत्र में, आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, तो वर्धमान आयम्बिल जैसे तप, जिसकी गिनती करते करते भी हम थक जाते हैं,
लगातार 15 साल से लगभग ज्यादा समय लगता है वर्धमान आयंबिल तप में, और एक भी बीच में पारने का दिन नहीं है। एक आयंबिल किया, फिर एक उपवास, फिर 2 आयंबिल किए, फिर एक उपवास, फिर 3 आयंबिल किए, फिर एक उपवास, यूं चढ़ते 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 50 आयंबिल, 60 आयंबिल, पूरी संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक। आखिर में 99 आयंबिल किए, फिर एक उपवास, फिर 100 आयंबिल किए, फिर एक उपवास। ऐसे तप शरीर की आसक्ति वाले से नहीं हो सकती, चाहे वो नौकारसी भी क्यों न हो, रात्रि भोजन का त्याग ही क्यों न हो, उपवास ही भी क्यों न हो। शरीर की आसक्ति छोड़े बिना तप नहीं होता। इच्छाओं के निग्रह के बिना, इच्छाओं के निरोध के बिना तप नहीं होता। और शरीर की आसक्ति और इच्छाओं की पूर्ति, विषयों की पूर्ति, ये 2 मूल कारण है आसक्ति के। इनकी आसक्ति को तोड़ने वाला तप करता है, इसलिए वो पूर्वबद्ध कर्मों को काट देता है। तप से निर्जरा, तपसा निर्जरा। क्योंकि ज्यादातर कर्मों का बंधन शरीर की आसक्ति से जुड़ करके होता है। इंद्रिय विषयों की पूर्ति की व्यवस्थाओं को लेकर के कर्मों का बंध होता है। इसलिए इनसे ऊपर उठ करके, इनसे विरक्त होकर के जब तप की आराधना की जाती है तो कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा होने से आत्मा में विशुद्धि पैदा होती है, शुद्धता आती है। इसलिए कहा कि सोहवो तवो, शुद्धि कारक तप है, प्रकाश देने वाला ज्ञान है, और आत्मा में शुद्धि कारक जो है वो तप है। फिर कहा कि संयमो या गुति करो, और जो संयम है वो आत्मा का गोपन करता है, अर्थात आत्मा के लिए एक सुरक्षा चक्र बना देता है। संवर का सुरक्षा चक्र, गुप्ति का सुरक्षा चक्र, आत्मा उसमें सुरक्षित हो जाती है। अर्थात उस आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश नहीं होगा। सुरक्षा चक्र जितना मजबूत रहेगा उतना ही नए कर्मों के प्रवेश को रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए संयम जो है वो गुप्ति कारक है, आत्मा को सुरक्षा देता है, आत्मा में कर्म शत्रुओं को प्रवेश नहीं होने देता है। ये 3 चीजें अलग अलग है, पर तीनों चीजें सम्मिलित है। ज्ञान के प्रकाश में विवेक जागृत होता है, सही क्या है, गलत क्या है, करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, इसका बोध प्राप्त होता है, आत्म जागृति आती है, तब वो ज्ञान दर्शन की आराधना बनती है। संयम से नए आते हुए कर्म रुकते हैं, और तप से पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इससे आत्मा में शुद्धि जागृत होती है, आत्मा में शुद्धि प्रकट होती है। इसलिए कहा कि तिन्नम्पि समाजोगे, जहां इन तीनों का सम्यक योग बनता है, अर्थात सम्यक दर्शन सहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान दर्शन सहित संयम या चारित्र, और सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ सम्यक तप। क्योंकि ज्ञान और दर्शन को इकट्ठा गिन लिया, इसलिए 3 कह दिए, ज्ञान, तप और संयम। गिनती 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, भाव वो के वही। जब इनका समायोजन होता है, तिन्नम्पि समायोगी, इन तीनों का समन्वय होता है, तब मोक्षो जिन शासने भणियो, तब जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अथवा यूं कहें कि मोक्ष मार्ग में यही 3 अंग है मोक्ष के। इसलिए जिन शासन में ज्ञान को, तप को और संयम को ही मोक्ष कहा है। ज्ञान भी मोक्ष है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की मुक्ति होती है।
जीवात्मा अज्ञान से मुक्त हो जाता है, संयम से असंयम के द्वारा मुक्त हो जाता है, और तप करने वाला कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों को मोक्ष का अंग भी कहा है, पर किसी अपेक्षा से इन तीनों को मोक्ष भी कहा है। यही मोक्ष है। ज्ञान प्रकट हो गया, अज्ञान से मुक्ति, संयम आ गया, असंयम से मुक्ति, और तप आ गया तो कर्मों से मुक्ति। फिर इस बात को एक बिल्कुल सहज उदाहरण से, बिल्कुल व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से इस बात को आचरण निरुक्ति के अंदर बहुत सरलता से कह दिया कि जह खलु मैलम वत्थम सुज्जये उदग्गाहि एहिम दव्येहिम। जह खलु मैलम वत्थम, यदि कोई वस्त्र मेला है, कपड़ा गंदा है, मेला है, तो उसको सुज्जये, शुद्ध किया जा सकता है। कपड़ा मेला हो गया, हम रोज उपयोग करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, फिर चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वस्त्र पर मेल चढ़ता है, धूल चिपकती है, कचरा चिपकता है, कहीं चिकटाई चिपकती है। फिर जब हमको लगता है कि वस्त्र मेले हो गए, तो हम वस्त्र को धोने के लिए डालते हैं, धोते हैं, वापिस उसको शुद्ध करते हैं। जह खलु मैलम वत्थम सुज्जये उदग्गाहि एहिम दव्येहिम। उसके लिए एक तो चाहिए पानी, और साथ में साबुन, खार, सोडा, जो भी शुद्धिकारक द्रव्य हैं व्यवहारिक जगत के, मेल को निकालने वाले, चाहे वो साबुन है, सोडा है, सर्फ है, या और अन्य अन्य पदार्थ, उन पदार्थों का उपयोग करने से मैला वस्त्र वापिस शुद्ध हो जाता है, वापिस उजला हो जाता है। मेल जितना ज्यादा है, शुद्धिकरण उतनी ही मजबूती से करनी पड़ती है, उतना ही अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के वस्त्र उज्जवल होता है। कई बार बहुत अधिक तेल आदि में चिपटा हुआ अगर कोई कपड़ा है, तो उसको गर्म पानी में उबाल करके भी, सोडा और साबुन सर्फ डाल करके गर्म पानी में उबाल करके भी उसको साफ किया जाता है। तो जैसे मैला वस्त्र पानी और विशुद्धि कारक द्रव्य साबुन, खार, सोडा आदि उनके निमित्त से शुद्ध हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, एवं इसी प्रकार भाव उवहाणेन, भाव उपधान, उपधान का अर्थ यहां तप से है, भाव पूर्वक किए जाने वाले तप से सुज्जये, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। किससे? कम्मठ विहम, 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों से आत्मा शुद्ध हो जाती है। जैसे कपड़ा उपयोग करने से, पहनने से, चलने फिरने, उठने बैठने से, यहां वहां आने जाने से मेल से जुड़ जाता है, मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा 4 गतियों में, 24 दंडकों में और 84 लाख जीव योनियों में घूमती है। एक जीवन में भी उठती बैठती, चलती, खाती पीती, सोती जागती रहती है। शरीर के साथ ये सारी क्रियाएं हम चेतन युक्त होकर के, आत्मा शरीर में निवास कर रहा है, शरीर तो निमित्त है इन कार्यों को करने का, पर इन सारी क्रियाओं के करने से, इन क्रियाओं के करते रहने पर जो अविवेक होता है, जो अयत्ना होती है, अयत्ना पूर्वक या स्वार्थ और प्रमाद पूर्वक जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं से आत्मा मेली हो जाती है, कर्मों से मेली हो जाती है। विवेक पूर्वक क्रिया करे तो व्यक्ति व्यवहार में भी अपने कपड़ों को उतना मेला नहीं करता, और विवेक बिना करे
क्रियाएं, तो जल्दी कपड़े मेले हो जाते हैं, ज्यादा मेले हो जाते हैं। ठीक वैसे ही संसार के कार्य भी जागृत रह करके करे, यतना विवेक से करे, तो कर्म कम बनते हैं। और बिना जागृति के, प्रमाद से, स्वार्थ से, अविवेक से जब क्रियाएं करते हैं तो कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। जैसे मेला कपड़ा चिकटा हो तो ज्यादा मेला हो जाता है चिकनाई के कारण, वैसे ही राग द्वेष की चिकनाई जितनी बढ़ती है, आत्मा उतनी ही मैली होती चली जाती है। जैसे उस वस्त्र को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है, साबुन की जरूरत होती है, अन्य अन्य विशुद्धि कारक द्रव्यों की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को कमट्ठ भी हम 8 प्रकार के कर्मों से शुद्ध बनाने के लिए, जो कि कर्म बंधन से मैली हो गई है, उस कर्म बंधनों से मुक्त करके शुद्ध बनाने के लिए भाव तप की आवश्यकता होती है। उस भाव तप में 6 बाह्य तप भी हैं, 6 आभ्यंतर तप भी हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुरूप उतने ही दृढ़ रूप से, उतने ही प्रखर रूप से जब तप की आराधना होती है, तब उन कर्मों का क्षय होता है। जो हल्के कर्म हैं वो थोड़े से तप से टूट जाते हैं, और जो भारी कर्म हैं उनके लिए दीर्घ तपस्या करनी पड़ती है, गहरा ध्यान करना पड़ता है, कायोत्सर्ग करना होता है। जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है, उतने उतने 8 प्रकार के कर्मों में जो जो अशुभ कर्म हैं, उन अशुभ कर्मों का क्षय होता रहता है। मुख्य रूप से जो 4 घाती कर्म हैं वो एकांत रूप से अशुभ कर्म है, पाप रूप कर्म है। उन घाती कर्मों को काटने के लिए मुख्य रूप से तप की आराधना सहयोगी बनती है। इसलिए कहा तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा नए आते हुए कर्म रुकते भी हैं और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। तो बंधुओं, ये सम्यक तप आराधना हमारे जीवन में हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्म मेल को निकालने के लिए हमें आत्म उज्जवलता प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।